ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। मैं हूं रत्ना। एक बार फिर उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम लेकर आए हैं यूपी का खास और चुनिंदा खबरें। तो शुरुआत करेंगे बरेली की खबर के साथ, जहां पुलिस परामर्श केंद्र में विघटित हो चुके 3 परिवारों को परामर्श कमेटी ने आपसी मनमुटाव दूर करके पुनर्मिलन कराया। साथ ही बात होगी मुरादाबाद की, जहां गणेश महोत्सव की तैयारियां हुई पूरी, हवन यज्ञ कराकर कार्यक्रम की हुई शुरुआत। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बरेली से खबर है, जो आंवला में सामाजिक सरोकार पुलिस पारिवारिक मध्यस्थता केंद्र कोतवाली आंवला के सलाहकारों ने विघटित 3 परिवारों का पुनर्मिलन कराया। कोतवाली आंवला में आयोजित परामर्श केंद्र पर 3 परिवारों को सलाहकारों जय गोविंद सिंह, साथ ही साथ सामान्य सदस्यगण रमाकांत तिवारी, एडवोकेट योगेश माहेश्वरी, शोखी अग्रवाल, शोभना अग्रवाल, रजिया खान, सीमा रजा, आरक्षी दयावती के पारस्परिक संवाद से परिवार आज 3 परिवारों को आपस में मिला दिया गया। बरेली में संचालित अन्य परामर्श केंद्रों के मुकाबले कोतवाली आंवला में संचालित परामर्श केंद्र में अब तक 60 से ज्यादा परिवारों को मिलाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया गया है, जिसकी प्रशंसा समय पर पुलिस उच्चाधिकारियों ने भी की है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अंशिका वर्मा के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी आंवला नितिन सारंग कोतवाली आंवला अंकुर बहादुर सिंह के सहयोग से ही केंद्र प्रगति पथ पर अग्रसर है। इस कारण अब तक 70% विवादों का समाधान कोतवाली के परामर्श केंद्र में किया जा चुका है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अरविंद पेंटर की रिपोर्ट। बिजनौर से खबर है, जो अहीमपुर दीपा थाना क्षेत्र के चांदपुर बिजनौर मार्ग पर उड़ेरा गांव के पास चांदपुर और हापुड़ डिपो की रोडवेज बसों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें दर्जन भर यात्री घायल हो गए। चांदपुर डिपो की बस एक यात्री को उतार रही थी, तभी पीछे से हापुड़ डिपो की बस ने टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल अंजू, उनकी बेटी हर्षिका, शिक्षक भूपेंद्र, आर्य, मोबिन सहित 6 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया, जबकि अन्य घायलों का इलाज स्थानीय अस्पतालों में जारी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों बसों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कहाँ के रहने वाले हैं? बिजनौर। तो कहाँ जा रहे थे, कैसे चोट लगी है? बिजनौर जा रहे थे। तो मतलब आप कहे में थे? रोडवेज बस में थे। किसने मारी रोडवेज को? रोडवेज से रोडवेज का एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, पीछे वाले ने अगले वाले को। अच्छा, आप ही घायल और भी कुछ घायल? कोई और भी हैं ये लोग। दिनांक 27 अगस्त 2025 को थाना क्षेत्र हेमपुर दीपा के ग्राम उल्हेड़ा में चांदपुर डिपो की रोडवेज की बस जो यात्रियों को उतार रही थी, इसी दौरान पीछे से आ रही हापुड़ डिपो की रोडवेज की बस रोड पर खड़ी बस से टकरा गई। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल स्थानीय पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर घायल यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटनाक्रम में कुल 10 यात्रियों को चोटें आई हैं। डॉक्टर्स के अनुसार सभी घायल यात्रियों की स्थिति खतरे से बाहर है। इसमें कुछ यात्री उपचार के पश्चात अपने घरों को रवाना हो चुके हैं। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां थाना सिंधौली क्षेत्र में एक महिला ने गांव के युवक धीरज पर छेड़खानी और मारपीट का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी। महिला के मुताबिक 25 अगस्त की शाम वो अपने बेटे के साथ बकरी चरा रही थी, तभी धीरज ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया और विरोध करने पर गालियां देते हुए मारपीट की, जिससे उसे चोटें आईं। पीड़िता का आरोप है कि शिकायत के बावजूद थाने में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, जिससे वो जहर खाने को मजबूर हो गई। थाना प्रभारी ने केवल जांच का आश्वासन दिया, जिससे मिशन शक्ति जैसे महिला सुरक्षा अभियान पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या है और क्या मामला है आपका? भैया हम बकरी चरा रहे थे और वहाँ पे एक लड़का आया धीरज नाम का, उसने पूछा हमसे क्या कर रही हो, तो हमने कुछ बोला नहीं और बस उसने पीछे से हमको गलत नज़र से पकड़ लिया। झगड़ा जीत गई तो उसने हमें पटक दिया और मारा भी। और हमारा बच्चा एक 10-11 साल का है, वो चिल्लाना और तो उसने ढील दिया हमको। तो थाना आपका थाना कौन सा पड़ता है आपका? भैया सिंधौली थाने पर प्रार्थना पत्र दिया था आपने? भैया गए और दिया, उन्होंने हमारी कोई सुनी नहीं और हमें धमकाओ डरवाओ। क्यों नहीं सुनी आपकी? क्या कहा आपसे? हमसे कही तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा है वैसा है, तो हमने कही तो हम जीना नहीं चाहते हैं और फिर हम यहीं खा लेंगे, कुछ मर जाएंगे। और
हमें कोई इंसाफ नहीं मिलती है। तो आप क्या चाहती हैं? तो हमें इंसाफ भैया मिले। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर थाना सिंदौली क्षेत्र की निवासी पीड़िता ने अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को प्रार्थना पत्र दिया और बताया कि 60 वर्षीय युवक द्वारा पीड़िता की बेटी का दिमागी संतुलन ठीक ना होते हुए भी उसके साथ नाजायज जबरन संबंध बनाए गए, जिसके संबंध में उसने प्रार्थना पत्र भी दिया है। जब पीड़िता की बेटी का दिमाग का संतुलन ठीक हुआ तब जाकर पीड़िता की बेटी ने सारी घटना अपनी मां को बताई थी और उसके बाद उसकी मां पहुंची अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को प्रार्थना पत्र देने। बता दें कि आरोपी अतीक खान द्वारा मीडिया को बताया गया कि 60 वर्षीय उसकी उम्र है, पेशे से मछली पकड़कर गुजर बसर करता है। उसका परिवार में 7 बच्चे हैं और आज तक गांव में इस तरीके का कोई आरोप उस पर नहीं लगा पाया है और उसने इस आरोप को एकदम असत्य बताया है। मामले की जांच सिंदौली पुलिस द्वारा की जा रही है। क्या मामला है, क्या समस्या है जो पुलिस अधीक्षक को आपने प्रार्थना पत्र दिया? हमारी बेटी जो कम दिमाग से है, जो लेटरिन करने उठी रात के 2 बजे और देखो लेटरिन से निकली तो बस उसमें बाथरूम में हाथ धोने जा रही और जो पड़ोस में अतीक रहता इसने हमारी बेटी को पकड़ लिया और पकड़ के जगन्ने में लेके चला गया और इसने गलत संबंध बना मेरी लड़की के साथ। तो आपने थाना सिंदौली पर प्रार्थना पत्र दिया है, तो वहाँ से कोई कार्रवाई हुई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, हमारी सुनी नहीं गई। तो आप क्या चाहती हैं? हम चाह रहे हैं कि हमारे इसके मैटर में जो इसकी जेल हो, इसकी सजा हो और हमें इंसाफ मिले। कोई रंजिश है आपकी इनसे? नहीं, कोई रंजिश नहीं इससे है। पहले ये परेशान कर चुके हैं इनको? 2 बार जो हमारी लड़की के साथ जो इसने जैसे हरकत करी हमने इसे छोड़ दिया। एक बार इसने किसी आदमी को उत्तर का था, उसके 11 बजे रात को मेरे घर में भेजा, हमने जब भी नहीं कुछ कहा। अब की तीसरी बार जो है इसने मेरी बेटी के साथ जो कतई बहुत गलत संबंध बनाया। जहाँ है जो 13 की निवासी है उनका आरोप है यहाँ पे, तो ये पूरा मामला क्या है? सर बकरी ये छोटी भैया गई तो मुझे कल्लो पर पटिया दिखाती है। मैं अपने बच्चे ने ये कहा जो तो उन्हें अपने बच्चे सोच समझ के इनकी बातचीत होने लगी, लेकिन ने जो खाली झूठी आरोप ऊपर लगा दिया। मतलब एक धूम हुई तो लगा आवाज़ उनकी किसी गाँव वाले बेचारे हमारे बड़े भक्ति शक्ति सब अपनी कह रहा थे कि हम घर तक काम नहीं करते हुए और मजबूरी है कि अब पड़ोसी बताओ मुझे। कई बच्चे हैं आपके? 7 बच्चा है। कितनी उम्र होगी आपकी इसमें? हमारी उम्र सर पैसे क्या करते हो? मछली पकड़ते मजदूरी कर आओ। हाँ जी, देखो 4 भाग सब पड़े तो आप बोलते आप देख लें। तो आप पे जो आरोप लगाए, आपका मानना है कि मतलब ये आरोप सच्चा है या गलत है? अब आप खुद समझ लो कि हम सच्चो है ही कहाँ सर? सच्चो हो कम का हमें मुँह दिखोने नहीं बच्चे के अपने अब गाँव वाले को पूरे हितू रिश्तेदार का तीर पाने वाले हमको तो शर्म है कि हम किसी गलती करी तो मालिक मेरे संग गलती करी, मेरे बच्चा नहीं। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता यासीन खान की रिपोर्ट। मुरादाबाद से खबर है, जो बिलारी में गणेश चतुर्थी पर्व पर नगर के प्राचीन शंभुनाथ मंदिर और अन्य जगहों पर भक्तों ने शोभा यात्रा निकालकर गणेश प्रतिमा विराजमान की। शंभुनाथ मंदिर कमेटी और भक्तों द्वारा श्रद्धा अनुसार 5 दिन और 7 दिन सेवा का संकल्प लेकर विधि विधान पूर्वक हवन यज्ञ कराकर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा विराजमान की। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर इस्कॉन समिति द्वारा भजन कीर्तन कराकर कार्यक्रम की शुरुआत की। ऐसी मान्यता है कि गणेश चतुर्थी पर्व पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा 5 से 7 दिन और श्रद्धानुसार दिन में रखकर सेवा करने से पुण्य फल प्राप्ति होती है। सेवा समिति के बाद सभी भक्त भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को गंगा घाट पर ले जाकर विसर्जित करते हैं। शोभा यात्रा के दौरान सभी भक्त गणपति बप्पा मोरिया के जय घोष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान शंभुनाथ सेवा सदन समिति और भारी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। कार्यक्रम की व्यवस्था में अमित सिन्हा, विक्की गुप्ता, सुमित गुप्ता का भारी सहयोग रहा। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।